आज हमारा टॉपिक है इन 3D। आज हमारा टॉपिक है इन 3D, दैट इज डायरेक्शन, कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। जैसे शॉर्टली यानी क्या, डायरेक्शन, कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। जैसा कि यानी कि स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा यूजफुल कंटेंट है। मैं अगर आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है और अगर मेरे पास ये वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। मान लीजिए सपोज ये माना कि कोई लाइन है, मैं यहाँ पे इस पॉइंट को P मान लेता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट माने कि एक्स वाई जेड है। ये लाइन यानी कि एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल सबटेंड करती है, लेट इट बी अल्फा मान लिया। ये लाइन यानी कि जो भी लाइन है इसके साथ बीटा बनाती है और इसके साथ गामा एंगल बनाती है। तो जब भी आपसे कहा जाए कि किसी लाइन की डिसीज क्या है, शॉर्टली यानी कि जब ये कहा जाए कि आप इसके डिसीज लिखें तो डिसीज को हम यानी कि डिसीज आप शॉर्टली यानी कि आप ऐसा लिख सकते हैं। तो डिसीज ऑफ दिस लाइन यानी कि जैसे x के साथ इसका एंगल अल्फा है तो इसे यानी कि cos अल्फा कह दीजिए, फिर m लिखकर cos बीटा कह दीजिए, फिर n लिख के cos गामा कह दीजिए। अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि किसी लाइन के द्वारा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बनने वाली जो एंगल है उनका cos यानी कि डिसीज कहलाता है, जिसे डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। एंगल का मतलब डायरेक्शन होता है, कोई भी एंगल हमेशा डायरेक्शन को शो करता है और उस एंगल को अगर मैं cos की टर्म में लिखूं तो यानी कि आपका डिसीज बन जाएगा। तो इसको हमने यहाँ पर LMN से लिख दिया। अब इसके साथ साथ कहना चाह रहे कि सपोज यानी कि अगर आपके पास कोई लाइन है और ये कहना चाह रहे कि सपोज इस लाइन की डीआरस, ये मान लिया कि हमें इसकी जो डीआरस है जिससे डायरेक्शन रेशियोज कहना चाह रहे हैं, डायरेक्शन रेशियोज डीआरस, माना कि इसकी डीआरस ABC है। हमेशा यानी कि ABC जब भी आपसे कहा जाए कि cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा, तो cos की जो वैल्यू होती है वो हमेशा थोड़ी सी इस तरह से फ्रैक्शनल फॉर्म में होती है। अगर आप इससे रिड्यूस करके एक स्मार्ट फॉर्म में ले आए तो वो जो आपका स्मार्ट फॉर्म होगी वो डायरेक्शन रेशियो कहलाएगी। यानी कि एलिमेंट जो वैल्यूज हैं उन्हीं को थोड़ा सा आपने एक मॉडरेट वे में लिख दिया, सिंप्लीफाइड रेशियो में लिख दिया, तो वो आपका ABC हो जाएगा। जनरली यानी कि जो ABC है जो कि डायरेक्शन रेशियोज हैं, और हमेशा डायरेक्शन रेशियोज जो डायरेक्शन कोसाइंस है उसके प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी सपोज अगर मैं K मान लूँ यहाँ पर तो डेफिनेटली यानी कि आप कह सकते हैं कि DR इज प्रोपोर्शनल टू यानी कि डिसीज, और इस तरह से इनके बीच में कांस्टेंट रेशियो होता है। अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि जैसे अगर आपको अगर इसको डिसीज में बदलना है ABC DRs, और मैंने बताया था कि cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा की जो सिंप्लीफाइड वैल्यू है वही यानी कि DRs कहलाती है। अगर आपको यानी कि इसे A लिखकर नीचे आप A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस माइनस से डिवाइड कर दें, फिर B लिख के नीचे भी यानी कि आप A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस माइनस से डिवाइड कर दें, फिर C लिखकर यानी कि आप A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो यानी कि जो DRs हैं उनको डिसीज की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो बड़ा इजी है, अगर आपके पास ABC है जो कि DRs है, डायरेक्शन रेशियोज हैं, उसे यानी कि अगर आप डिसीज में बदलना चाह रहे हैं तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस करके फिर उसका रूट इससे डिवाइड कर दें तो वही आपका DRs डिसीज में बदल जाएगा।
अब इसके साथ साथ आपको ये देखना है, हैव टू कीप इन योर माइंड, सपोज जैसे कि ये कोई आपकी लाइन है और ये आपकी ओपी लाइन है और इसकी डिस्टेंस आर है यहाँ से यहाँ तक लेंथ, और ये पॉइंट अगर आपका एक्स वाई जेड है, तो अगर एक्स वाई और माने कि इस लाइन के डिस्टेंस एलिमेंट है, तो हमेशा आपका एक्स जो कि एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है या आपका जेड कोऑर्डिनेट है, तो यानी कि एल इंटू आर कर दें, एम इंटू आर कर दें, और यानी कि जेड की जो वैल्यू एन इंटू आर कर सकते हैं। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू एल इंटू आर, एम इंटू आर, एन इंटू आर से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे कहूँ कि यानी कि अगर ओपी जो डिस्टेंस है वो आपका आर के बराबर है, यहाँ पे अगर आपसे ये कहा जाए कि इसका स्क्वायरिंग करें, तो स्क्वायरिंग करने पे यानी कि ओपी स्क्वायर हो जाएगा, इट इज आर स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्योंकि ऑरिजिन है, तो आप यानी कि x माइनस जीरो का स्क्वायर, y माइनस जीरो का स्क्वायर, z माइनस जीरो का स्क्वायर आप लिख पाएंगे, और इक्वल्स टू यानी कि आर स्क्वायर कह सकते हैं। आगे चलिए, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू यानी कि आर स्क्वायर हो गया। पर एक्स वाई जेड की वैल्यू जैसे ये लिखिए, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, तो ये एल आर का स्क्वायर, दिस विल बी योर एम आर स्क्वायर, दिस विल बी योर एल आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर आ जाएगा। आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आएगा, इससे कट जाएगा, तो आपके पास क्या हो गया, एल स्क्वायर एम स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर इक्वल्स टू आपका 1, ये एक रिलेशन आ जाएगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो डीसीज हैं उन डीसीज का जो स्क्वायर है और उसका सम हमेशा आपका 1 होता है, जबकि डीआरस का स्क्वायर एंड सम आपको 1 नहीं होगा। तो डीआरस या डीसीज है, इसको पहचानने का ढंग क्या हो गया कि अगर वे डीसीज है तो उनका स्क्वायर एंड सम हमेशा 1 होगा, मगर डीआर है तो यानी कि उसका सम 1 हो जाए, कोई जरूरत नहीं। इसके साथ साथ जैसे अगर माना कि आप ये कहना चाह रहे कि सपोज कोई अगर अल्फा की वैल्यू माने कि 30 डिग्री ले ली, माने कि बीटा ले लिया, सपोज अगर कोई लाइन है और उसके साथ 60 बनाती है, और माने कि गामा ले लिया, सपोज यानी कि आपके पास 120 ले लिया, तो यानी कि फिर एल की वैल्यू cos अल्फा cos 30 डिग्री, बीटा की वैल्यू जो है सॉरी एम की जो वैल्यू है वो यानी कि cos 60 डिग्री, और जो एम की वैल्यू है वो cos 120 डिग्री हो जाएगी। तो जैसे एल की वैल्यू को आप यहाँ पे √3/2 लिख सकते हैं, एम की जो वैल्यू है वो 1/2 लिखी जा सकती है, और जो एम की जो वैल्यू है वो -1/2 हो जाएगी। तो इस तरह से यानी कि जो आपके डीसीज है ये इस तरह से इस लाइन के डीसीज आ जाएंगे, हैव टू कीप इन योर माइंड। अब डीसी थोड़े से ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में है, उन्हें एक सिंप्लीफाइड रेशियो में लिखते हैं, तो वो यानी कि हमेशा आपका डीआरएस हो जाएगा। अगर मैं यानी कि 2 2 2 हटाकर √3 1 और -1 लिख दूं, तो वो इस लाइन के डीआरएस हो जाएगी। तो इस तरह से यानी कि लिखा जा सकता है। जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि आपके पास ये दे रखा है कि एक लाइन है, और वो लाइन यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, यानी कि लाइन मान लिया कि ये लाइन कोई ओबी है, माना कि वो इसके साथ तीनों के साथ एंगल बराबर एंगल बनाती है, माना कि सब अल्फा बीटा गामा यानी कि इक्वल है। तो अगर आपसे कहा जाए कि इस लाइन ओपी की डीसीज फाइंड करें, लाइन मैक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, आपका यानी कि हर एक के साथ जो बनने वाला एंगल है अगर वो इक्वल है, तो आपका क्या हो गया, आपके पास ये रिजल्ट लिखा हुआ है कि cos पर ये l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ पे यानी कि cos पर अल्फा, और ये भी cos पर अल्फा हो जाएगा, और ये भी cos पर अल्फा हो जाएगा, बिकॉज मैं अल्फा बीटा दे आर इक्वल, तो मैं यहाँ पर यानी कि सीधा यानी कि लिख सकता हूँ कि cos पर अल्फा cos पर बीटा cos पर गामा की जगह यहाँ पे अल्फा पर लगाएंगे, ये आपका 3 यानी कि cos पर अल्फा हो जाएगा, ये आपके पास 1 है, cos पर अल्फा की जो वैल्यू 1/3 हो जाएगी। अगर मुझे cos अल्फा चाहिए तो इससे ±1/√3 लिखा जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि cos अल्फा cos बीटा इन सभी की वैल्यू, तो इस लाइन की जो डीसीज हैं वो यानी कि ±1/√3 प्लस माइनस यानी कि 1/√3 और प्लस माइनस यानी कि 1/√3 हो जाएगी। तो इस तरह से यानी कि आप वो लाइन जो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल सबटेंड करती है, तो उसके डीसीज पूछा जाए तो आप आसानी से ये डीसीज आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से यानी कि डीसीज और डीआर का जो कंसेप्ट है मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के लिए शेयर करें।
थैंक्स।